हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और आज हम बच्चों पढ़ने जा रहे हैं प्रेशर के बारे में। मैं आपको बताया था प्रेशर कौन सा था हमारे पास, द्रवों के यांत्रिक गुण कि जो हम जितने भी लिक्विड होते हैं, द्रव होते हैं, उनके यांत्रिक गुण किस तरीके से आते हैं, वो सब चीज़ हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे कि यदि आप ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ प्रेशर देखना चाहो, मतलब दाब देखना चाहो, किसी भी आयताकार पात्र में कोई लिक्विड भरा हुआ है, तो एच हाइट पे जो दाब होता है वो दाब के बारे में हम चेक करेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर दाब में परिवर्तन। और ये कब है? जब द्रव स्थिर हो। जब द्रव स्थिर होगा ना, तब हम क्या करेंगे, द्रव जब स्थिर होगा ना, स्थिर होगा उस समय हम ये चेक करेंगे कि दाब में कितना परिवर्तन आया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, ये मेरे पास आयताकार पात्र है एक, ठीक है, इसके अंदर जो है लिक्विड भरा हुआ है, मतलब द्रव भरा हुआ है। ठीक है, अब आपने क्या करना, इसके अंदर एक चेक करने के लिए एक बेलनाकार पात्र जो है, जो कि एच हाइट का, इसके अंदर रख दिया। क्या ये बेलनाकार पात्र, और ये हाइट वाला एच हाइट था, और आपसे बोल दिया कि ये बिंदु जो ए है, ए बिंदु पे दाब निकालना है। तो मैंने माना कि मैंने बोला बिंदु ए पर, माना बिंदु ए पर दाब पी है। कितना दाब है इस पे? पी दाब आ रहा है। ठीक है, और माना बिंदु ए पर दाब है तथा द्रव का घनत्व रो, भाई द्रव का घनत्व मान लेते हैं, कितना, रो मान लेते हैं। मैंने बोला रो द्रव का घनत्व है एच हाइट पर। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ से एक लगेगा दाब, कौन सा, एक वायुमंडलीय वायुमंडलीय दाब। ठीक है, अब इसके तरफ नीचे की तरफ भी बच्चों एक लगेगा, क्या, mg वाला बल, जिसको बोलते हैं भार बल। लगेगा ना, इसको पृथ्वी जो मतलब जो है, ये तल जो है इसका बॉटम, इसको अपनी ओर एक mg के बल से खींचेगा। ठीक है, जब mg भार बल जो है mg बल से इसको खींचेगा, तो इस पे प्रेशर जो है, इस बिंदु पे, ए बिंदु पे दाब जो है वो ऊपर की तरफ लगेगा। ये मैंने मान लिया जैसे पी ए। ठीक है, ये दाब हो जाएगा, बिंदु ए पर दाब पी है, तो द्रव का घनत्व रो है। यहां द्रव का आयतन, द्रव का आयतन V है। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, संतुलन की अवस्था देखेंगे यहाँ पे, बलों के संतुलन की अवस्था। बलों के संतुलन की अवस्था में देखो, अब अच्छा एक चीज और है कि यदि घनत्व, जो घनत्व का सूत्र क्या होता है, रो बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन। तो एम बराबर हो जाएगा रो इंटू वी। एम बराबर रो माने घनत्व, वी मतलब होता है एरिया मतलब क्षेत्रफल, इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो एम बराबर क्या हो जाएगा, रो ए एच। एम बराबर क्या हो जाएगा, रो ए एच। ठीक है, तो यहां पे बलों की स्थिति देखो, नीचे की तरफ एक बल तो ये जाएगा एफ बराबर पी जीरो ए, भाई जितना एरिया यहाँ पे है, मैंने एरिया इसका मान लेते हैं ए क्षेत्रफल, भाई इसका क्षेत्रफल कितना है, जो भी इसका क्षेत्रफल है ना वो मैंने ए मान लिया। ठीक है, तो ऊपर की तरफ जो बल लगेगा, देखो नीचे की तरफ आ रहा है बल, तो ये हो जाएगा पी जीरो ए प्लस संतुलन की अवस्था देख रहे हैं, एक बल नीचे की तरफ एम जी भी लग रहा है, तो एम जी, लेकिन एक बल ऊपर की तरफ लग रहा है पॉजिटिव मतलब ऊपर, तो दिस इज पी ए। ठीक है, तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, तो हो जाएगा पी ए बराबर पी जीरो ए प्लस एम इंटू जी। ठीक है, पी जीरो, पी ए बराबर क्या हो जाएगा, पी जीरो प्लस एम जी। पी ए बराबर पी जीरो ए प्लस जी। एम का मान कितना है, देखो एम का मान है यहाँ पे जितना भी जो मतलब घनत्व है द्रव का, उस द्रव के ऊपर निर्भर करेगा घनत्व पे, उसके क्षेत्रफल पे, द्रव्यमान उसकी हाइट पर, लेकिन यहाँ पे द्रव्यमान कट जाएगा, द्रव्यमान है ही नहीं है, तो हो जाएगा रो ए एच कितना जाएगा, पी जीरो ए प्लस जी इंटू रो ए एच। ठीक है, तो यहां से आप देख रहे हो कि P बराबर क्या जाएगा, पी जीरो प्लस रो जी एच, क्योंकि ए से ए कट गया देखो सब जगह, तो मेरे पास एक सूत्र आया P बराबर हो जाएगा पी जीरो प्लस रो जी एच। दोबारा से समझना क्या करा हमने, एक आयताकार पात्र ले लिया, ठीक है, उसके अंदर तरल भर दिया, तो हमें चेक करना चाह रहे हैं बिंदु ए के ऊपर, जो कि इस सतह से h गहराई पे नीचे है। ठीक है, ए बिंदु पे हम कितना दाब पड़ रहा है, दाब की वैल्यू निकालेंगे, तो दाब की वैल्यू हो जाएगी, इस पे ऊपर की तरफ एक वायुमंडलीय दाब लग रहा है ऊपर से, इस पे इस सतह पे, इस पे नीचे की तरफ mg अपने बल से खींच रहा है, और ये बिंदु जो है इस पर ऊपर की तरफ प्रेशर लग रहा है। आपने देखा होगा कई बार कोई भी चीज़ जैसे नीचे गिराते हैं तो पहला क्या, जो प्रेशर है वाटर जो है उसको ऊपर की तरफ धक्का देता है, तो प्रेशर जो है आदमी, डूबा हुआ आदमी क्या होता है तल पे आ जाता है ना कई बार, तो ये हो जाएगा ऊपर प्रेशर पड़ेगा, तो W बराबर हो जाएगा mg, और यहाँ हो जाएगा घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, तो m बराबर रो इंटू वी, तो रो कितना जाएगा, v का मान है a इंटू एच। ठीक है, तो जाएगा पी ए बराबर रो पी जीरो प्लस जी इंटू रो ए एच, तो कट गया यहाँ से। तो कहने का मतलब होगा जैसे तो ऊंचाई बढ़ेगी वैसे वैसे प्रेशर का मान भी बढ़ता चला, मतलब ऊंचाई से मतलब ये यहाँ डेप्थ में जा रहा है, ये जितना नीचे जाते जाओगे इतना ज़्यादा जो प्रेशर है उतना ही बढ़ता जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, P बराबर पी जीरो प्लस P बराबर पी जीरो प्लस रो जी एच। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, देखो यहाँ पे एक संबंध देखना हमें, इसके बीच में ग्राफ भी बनाएंगे, दाब और ऊंचाई के बीच में ग्राफ। ठीक है, संबंध इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला।
दाब व ऊंचाई के मध्य ग्राफ। दाब व ऊंचाई के मध्य ग्राफ। तो देखो ग्राफ कैसे बनाएंगे इसमें। ये ऊंचाई, ये मूल बिंदु है, ठीक है। दाब और ऊंचाई के बीच में जो हम ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ से, यदि जब h बराबर 0 है ना, तो p बराबर p0 है। देखो आप h बराबर 0, मतलब आपको पता है ना y अक्ष पे h बराबर क्या होता है 0 है। y अक्ष पे y अक्ष है ना, इस पे x बराबर 0 होता है, मतलब इसके हर एक बिंदु पे h 0 होगा। तो p बराबर क्या हो जाएगा, p0 के बराबर है, तो p बराबर p0। तो जैसे जैसे h का मान बढ़ाते जाएंगे 1 2 3, तो p का मान भी p0 प्लस होते जुड़ता चला जाएगा। तो ऐसे h का मान बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो p0 का मान कितना जाएगा, ये ऊपर की तरफ बढ़ गया। तो ये जो ग्राफ होता है हमारे पास, इसको बोलते हैं अंतखंड। इसका मान कितना है p0, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा थीटा। तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जा रही है, देखो आपको दिख रहा होगा ऊंचाई बढ़ती जा रही है, प्रेशर का मान भी बढ़ता जा रहा है, मतलब दाब भी बढ़ता जा रहा है। तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ दाब का मान भी, ऊंचाई से मतलब आप जो सतह से ले रहे हो ना, नीचे की तरफ जा रहे हो, वो वाली ऊंचाई कह रहा हूं मैं, ठीक है। नीचे की तरफ बढ़ने के साथ दाब का मान भी बढ़ता है, इसको बोलते हैं अंतखंड। कितना आया p0, अंतखंड कितना आया p0। तो इस समीकरण को ऐसे भी लिख सकता हूँ, p माइनस p0 बराबर रो जी एच। तो ये वाला जो प्रेशर होगा ना नीचे वाला, देखो p में से नीचे वाले दाब में से ऊपर वाले p0 को घटा रहे हैं, p में से p0 को आप क्या कर रहे हो, घटा रहे हो। तो ये हो जाएगा, इसको ऐसे ही बोल सकते हो दाबांतर, ठीक है। दाबांतर का मान कितना जाएगा रो जी एच। इसको बोल दो दाब में अंतर, मतलब दाबांतर, जहां पे जी क्या होता है गुरुत्वीय त्वरण, .8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो दाबांतर का मान कितना जाएगा रो जी एच। इसको डेल्टा पी भी बोलते हैं, जैसे रो जी एच। दाब में अंतर कितना आएगा, जैसे डेल्टा पी कितना है। अच्छा पी नॉट की वैल्यू पता है ना आपको, p0 की वैल्यू होती है 1.013 10⁵ पास्कल, या फिर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या आएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से कभी भी आप सतह से नीचे की तरफ जा रहे हो, तो नीचे की तरफ जाने पे होता क्या है कि आपके दाब का जो मान है, ऊंचाई बढ़ रही, दाब का मान भी बढ़ता चला जाता है, बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ऊंचाई भी बढ़ रही है, ठीक है ना। ऊंचाई मतलब ऊपर से नीचे की तरफ, आप ये ऊंचाई वाली ऊंचाई नहीं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो ये नीचे से मतलब ऊपर से नीचे की तरफ वाली ऊंचाई, ठीक है। तो इसे नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू, गुड बाय, ऑल दी बेस्ट।